So, hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyan Singh Rathod, your maths trainer. So, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती क्या है? आपने इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो भी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताए थे ये दो टॉपिक्स, एक तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एक ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये क्या बताती है हमें, ये बताती है हमें जो भी आपके एक कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके अंदर, पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। तो वैसे एक बार के लिए डेफिनेशन लिख रखी है उसकी, पहले वो पढ़ लो एक बार। एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड भी बोल सकते हैं हम। जो ये एक्सप्रेस्ड करेंगे हम उसको हम फैक्टराइज भी बोल सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स का मतलब कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का जैसे ही कोई भी एग्जांपल ले लेंगे अभी हम, उसके थ्रू भी समझेंगे, तो उनको हमें क्या करना है, पावर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, पावर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स या प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, ये कुछ भी बोल सकते हैं, इन दोनों में से दोनों ही सही है। बट इनको करना कैसे शो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो आपका फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। ये ओनली यूनिक तो होगा लेकिन बट ये एक तरीके से यूनिक नहीं भी होगा। जैसे कि अभी आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में नहीं आई है तो एग्जांपल देके समझा देता हूँ। कोई भी आप कंपोजिट नंबर लो, कंपोजिट नंबर 250 ले लेते हैं अपन, 250 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं हम, फैक्टराइज हमें किसके अंदर करना है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर करना है। जैसे कि इसको मैं एक बार अभी लिख सकता हूँ 2 × 125, सही है। अब 2 × 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × अब 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 × 25 लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं 2 × 5, अब यहाँ पे मैं ये 25 है, अब 25 को कुछ और लिख सकता हूँ मैं, प्राइम नंबर्स में लाना है मेरे को, तो 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 5, ठीक है, 5 5 × 25। अब आप देख रहे होगे कि ये चारों नंबर आपके प्राइम नंबर है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स तो आ गए। अब ये पावर वाला था सिस्टम, वो कहाँ से आया, तो वो देखो जैसे ये 2 मल्टीप्लाई में, अब ये 3 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है जो कि अब ये 3 टाइम्स है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 5⁻³ कर देंगे। तो अब यहाँ पे आ गया ये प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। अब जैसे कि यहाँ पे ये 5⁻³ है, तो वैसे अब हम ये बोल सकते हैं 2⁻1 हो जाएगी। तो ये दोनों ही क्या है आपके, ये आपके दोनों ही प्राइम नंबर है, उनकी पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर ये हो गया। तो ये यहाँ पे अपने को यही चीज़ बताता है, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। अब यहाँ पे ऐसा फैक्टराइजेशन अगर आएगा तो वो ओनली 250 का ही आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, इसी ऑर्डर के अंदर और भी आ सकते हैं। और भी कैसे कि मान लो किसी और दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 500 है, तो उसी का भी एक तरीके से इसी ऑर्डर में आएगा। इसी ऑर्डर में कैसे आएगा कि उसका यही होगा 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 और हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 और ये 2, दो 2 हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। अब मतलब आप देख सकते हो कि दोनों का ऑर्डर तो सेम ही है, पहले 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, पहले 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, बट इनकी पावर्स के अंदर चेंज है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो पावर्स के अंदर चेंज होएगा तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, 2 और 5 तो सेम आ सकते हैं, बट ये यहाँ पे ये अलग यूनिक है, यहाँ पे ये अलग यूनिक है। ऑर्डर के लिए यूनिक नहीं है, बट जो वैल्यूज है इनकी पावर है वो यूनिक्स है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो भी आपका ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये हमें क्या बताता है, ये हमें किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की पावर्स की प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। अभी आपको क्या करना है, ये नोट डाउन कर लेना है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हम पहले पढ़ लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है हमसे। कंसिडर द नंबर 4⁻n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे 4⁻n है, वहाँ पे n आपका एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4⁻n एंड्स विद द डिजिट 0।
इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी एक नंबर दे रखा है 4n, यहाँ पे जो आपका ये n है वो आपका एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसी वैल्यू बतानी है इस n की कि जहाँ पे ये जो 4n है इसकी जो वैल्यू है वो लास्ट में डिजिट उसकी 0 आनी चाहिए, लास्ट में डिजिट 0 आनी चाहिए। इसका मतलब एक तरीके से वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 10 का मल्टीपल होना चाहिए मतलब उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। 10 का मल्टीपल क्या होता है, मतलब 10 है, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। और 10 को अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो उसके दो फैक्टर आएंगे, एक तो प्राइम फैक्टराइज करूँगा तो एक तो 2 आएगा और एक 5 आएगा, 2 5 ज़ा 10, तो ये 2 एक प्राइम नंबर है और ये 5 प्राइम नंबर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 10 होगा यहाँ पे, और वही इसका भी प्राइम फैक्टर होगा जो 4n है, जहाँ पे डिजिट लास्ट में 0 आएगी, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके ये दो प्राइम फैक्टर आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि 4n है उसके अंदर ये दो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दोनों आने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों आने चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं, एक बार इस चीज़ को हम यहाँ ऊपर अलग से लिख देते हैं, 10 और उसके 2 और ये 5, ये दो आने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4n है, इसके अंदर क्या करेंगे, 4 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। 4 का क्या होगा, 2 × 2 और इस होल की पावर n, ये हो गया। अब इससे आगे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा कि 2 × 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और उस होल की पावर n। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 2 की पावर क्या है, 2n है, 2 की पावर 2n है। जैसे कि अगर यहाँ पे दे रखा होता कि 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होता कि वो 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 टाइम्स प्रोडक्ट होगा उसका, 2 × 2। अगर यहाँ पे लिखा होता 2 तो यहाँ पे ये 3 टाइम्स मतलब हो जाता है इसका। वैसे अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, 2 मतलब ये 2n टाइम्स है, यहाँ पे 2 है और वही मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, ये बार बार मल्टीप्लाई होते जा रहा है, और ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये आपके 2n टाइम्स हो रहा है। तो 2n टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि इस प्राइम फैक्टराइज के अंदर, इसके अंदर कहीं पे भी 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, ओनली 2 ही आ रहा है। बट हमने क्या देखा था कि 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, जो कि है नहीं यहाँ पे। सो अब हम क्या कह सकते हैं कि इस यूनिकनेस की वजह से, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी उसकी यूनिकनेस की वजह से, कि उसके अंदर क्या था कि हर एक नंबर का जो फैक्टर होता है, फैक्टराइज करते हैं हम उनको, वो यूनिक आता है। तो यहाँ पे इसका एक यूनिक फैक्टर आया जहाँ पे 2 ही ओनली एक इसका प्राइम फैक्टर है, 5 नहीं है। तो 2 होने के कारण हम क्या बोलेंगे कि देर इज ओनली 2 प्राइम फैक्टर, 2 is the only prime factor of 4n. But for the necessity of last digit 0, 5 have to also a prime factor, but which is not possible. बस ये बोल देना है आपको, या ये लिख देना, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट वाइज कि यहाँ पे ये क्यों प्राइम फैक्टर करने पे 5 क्यों नहीं आया है, और 5 क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि आपका 10 का मल्टीपल होना चाहिए जहाँ पे भी 0 आएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो, और इसके अंदर आपके कुछ लैंग्वेज होंगी, कहीं पे आपको लैट वगैरह लिखना होगा या कुछ भी लिखनी होगी, वो चीज़ें वो आपको आपके अकॉर्डिंग ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो आप रट नहीं सकते, वो अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको, कि कभी आपको वो रट के आप वो एक लाइन याद नहीं रख पाओगे। तो कोई सी भी एक लाइन आप अपने हिसाब से बना लेना, वो लिख देना है यहाँ पे, और लास्ट के अंदर भी वो लाइन। तो अभी तक के लिए नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार ये दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, आपके HCF और LCM, इन दोनों के बीच में रिलेशन, डिफरेंस वगैरह, ये दोनों चीज़ पढ़ लेते हैं, और इनको निकालते कैसे वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। HCF की होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर पे जरूर ध्यान देना, बट हाईएस्ट पे थोड़ा कम देना, क्योंकि ये हाईएस्ट आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अब LCM देखो, ये LCF नहीं है, LCM है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा यहाँ पे। अब वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे हाईएस्ट के लिए बोला था, हाईएस्ट पे ध्यान देना है बट इतना नहीं देना है, उससे कन्फ्यूजन होगी थोड़ी। और लीस्ट है तो लीस्ट पे भी वैसे ही आप थोड़ा कम ध्यान देना, कॉमन मल्टीपल पे ध्यान देना। तो हम एग्जांपल देके समझाते हैं कि इन दोनों के अंदर कम ध्यान क्यों देना है और ये निकलते कैसे हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि आप लेट करो कोई भी दो नंबर, जैसे कि मैं कर लेता हूँ 15 और 250।
तो इन दोनों के हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकालते हैं। तो 250 और 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 250 को क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले लिख लेता हूँ मैं स्टेप के अंदर 2 × 125, ठीक है। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, इनमें से ओनली ये 2 ही प्राइम नंबर है, 125 प्राइम नंबर नहीं है। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमें दोनों नंबर प्राइम नंबर्स होने चाहिए, वो उनके प्रोडक्ट होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 125 है, उसको भी प्राइम नंबर के अंदर चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको भी इरेज कर देते। 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 × 25। सो अभी भी ये प्राइम नंबर के अंदर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है बट 25 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 को भी प्राइम में करते हैं। तो वो आ जाएगा आपका 5 × 5। तो यहाँ पे ये अब चारों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो ये चेंज हो गया, इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 का है, 15 का इजी सा है 3 × 5, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। पहले एचसीएफ की तरफ देखते हैं। एचसीएफ के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल सा वे है, ध्यान से एक बार सुन लो, समझ में आ जाएगा। एचसीएफ के अंदर आपको क्या देखना है, दोनों में से कॉमन नंबर क्या आ रहा है, कॉमन नंबर 5 आ रहा है। अब कॉमन नंबर 5 आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हाईएस्ट भी देखना है और लीस्ट भी देखना है। अभी भी नहीं समझ में आया हाईएस्ट लीस्ट कैसे, जैसे कि इसी के साथ में एक बार एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। 250 लेना है और इधर 75 लेना है। अब क्यों लेना है वो आपको मैं भी आगे बताऊँगा। 2 × ये 250 का था, 5 × 5 × 5, वैसे ही 75 का क्या हो जाएगा, 3 × 5 और ये हो जाएगा एक और 5। इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा है कि एक 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया, 15 की जगह 75 आ गया। अब दोनों का एचसीएफ देखना और दोनों में डिफरेंस देखना, उससे आप समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए आपको दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन क्या रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। वैसे अब हमें यहाँ पे कॉमन देखना है, तो यहाँ पे भी 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 5 कॉमन आना है। बट हमें क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन देखना है। हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है आपका, यहाँ से ओनली ये एक ही 5 है, तो इसके अंदर भी ओनली एक ही 5 ही हाईएस्ट आ रहा है। बट ऐसे इधर देखोगे तो यहाँ पे 2 है हाईएस्ट, तो वैसे अब यहाँ पे हम 2 हाईएस्ट लेंगे। समझ में आया आप कि हाईएस्ट क्या करना है, कि हाईएस्ट यहाँ पे ये यूज़ नहीं करना है कि आप यहाँ पे 5 का क्यूब लिख देते हैं इसका एचसीएफ, नहीं। हाईएस्ट दोनों में कॉमन आना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या आया, ओनली यहाँ पे 5 आया सिंगल और यहाँ पे सिंगल 5, तो मतलब 5 इसका एचसीएफ हो गया। इनका एचसीएफ क्या हो गया, 250 और 15 का वो हो गया 5। वैसे अब 250 और 75 का एचसीएफ बोलोगे तो वो क्या हो गया, 5 × 5 25 हो गया, क्योंकि ये 2 कॉमन यहाँ से आ रहे हैं और 2 कॉमन यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे भी 5 का क्यूब नहीं बोलोगे, अब यहाँ बोलोगे आप 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया आपका 25। अब दोनों का एचसीएफ यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, जैसे कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। अभी हमने एक बार के लिए तो किसका निकाला है, सबसे पहले हमने निकाला है 250 और 15 का, 250 और 15 का। उसके बाद में ही हमने क्या निकाला है, 250 और 75 का। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता चल ही गया। अब इसका तो आया 5 और इसका आया 25। क्यों आया, क्योंकि कॉमन देखना है, हमें हाईएस्ट देखना है, बट हाईएस्ट दोनों में कॉमन देखना है एक साथ। कॉमन इसलिए ही दिया है, आप कहीं गलती से ये 5 का क्यूब ना कर दो, इसलिए मैंने मना किया था कि हाईएस्ट के ऊपर ध्यान मत देना, लेकिन अब देना क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम भी हम क्या करेंगे, दोनों का निकाल के देखेंगे, 250 और 15 का और 250 और 75 का। जिससे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन अगर बाई चांस होगी भी तो वो कंप्लीट आपकी इरेज हो जाएगी। आपको क्या करना है, 250 और 15 पहले इन दोनों का निकालते हैं। इन दोनों का निकालने के लिए हमें क्या करना है, लीस्ट लेना है। लीस्ट क्या लेना है वो भी ध्यान से सुनना, और कॉमन मल्टीपल लेने हैं। यहाँ पे आपको लीस्ट के ऊपर यहाँ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये 2 है, 5 है और 3 है, ओनली 3 टाइप्स के नंबर है, तो उन तीनों को आपको यहाँ नोट डाउन कर लेना है। 2 × 3 × 5। वैसे अब मैं नीचे इसके लिए भी कर लेता हूँ, किन के लिए, इन दो नंबर के लिए। इन दोनों में भी 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो उन तीनों के प्रोडक्ट लिख लो, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के अंदर चेक करना है हाईएस्ट पावर किसकी आ रही है। हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, मतलब 2 की हाईएस्ट पावर इन दोनों में मिलाओगे आप तो ओनली 1 है, तो यहाँ 2 की पावर 1 रख दो। दोनों के अंदर 3 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 3 की हाईएस्ट पावर आ रही है ओनली 1, तो यहाँ पे भी 1 रख दोगे। अब दोनों के अंदर 5 की हाईएस्ट पावर देखोगे तो वो कितनी आ रही है, वो आ रही है आपकी यहाँ पे 3, ठीक है।
3 आ रही है। अब वैसे आप देखोगे 250 और 75, इसका एलसीएम निकालोगे तो वही हाईएस्ट पावर वाला खेल खेलना है आपको कि 2 की पावर हाईएस्ट दोनों में 2 ओनली इसमें आ रहा है और इसमें हाईएस्ट क्या है 1 है। यहाँ पे आपकी 3 की पावर हाईएस्ट कितनी आ रही है 1 और 5 की आ रही है 3। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है तो हमें 3 वाली लेनी है, हमें हाईएस्ट पावर्स लेनी है यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर। तो इन दोनों के अंदर ही आप देख रहे होगे दोनों के एलसीएम ही सेम है। एलसीएम यहाँ पे सेम आ सकते हैं, वैसे एचसीएफ भी आ सकते हैं, बट एलसीएम आपको दिखा दिया मैंने कि एलसीएम कौन से एग्जांपल के अंदर सेम आ रहे हैं। एचसीएफ के भी कोई एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनके अंदर एचसीएफ सेम आए, वो भी मेरे को याद नहीं है, बट ये एलसीएम का आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स लेने हैं पहले कि वो कितने टाइप्स के नंबर हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 का एक टाइप लिख दिया, 3 ये एक टाइप लिख दिया और 5 है ये एक टाइप लिख दिया। ये 3 नंबर लिख दिए हमने और यहाँ पे भी वो 3 ही टाइप्स के नंबर थे। तो इन तीनों को नोट डाउन कर लेना है और उनकी हाईएस्ट पावर का मल्टीपल कर देना है। हाईएस्ट पावर डाल दी सबकी और उनका मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 × 3 6 और 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। तो यहाँ हो जाएगा 125 × 6 जो कि हो जाएगा आपका 750। तो जो एलसीएम है किसका, एलसीएम ऑफ 250 एंड 50 वो आपका आ जाएगा 750। वैसे ही आपका एलसीएम किसका 250 और 75 का वो आ जाएगा आपका क्या, वही 750, क्योंकि दोनों का ही सेम है। तो यहाँ पे आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखेंगे, दोनों में रिलेशन क्या है, एचसीएफ और एलसीएम के अंदर दोनों के अंदर रिलेशन क्या है वो देखते हैं हम, और उसको पूरा प्रूफ भी करके बताएंगे हम। जैसे कि अब आप क्या करो, 2 नंबर लो, 2 नंबर क्या, इसका एचसीएफ क्या है आपका, एलसीएम क्या है 750, इसका भी एलसीएम 750, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ क्या है, एक का तो 5 आया है और एक का 25 आया है, ठीक है। अब इन दोनों में अलग है, उन दोनों में सेम है। अब इनके बीच में रिलेशन हम प्रूफ करके बताते हैं। पहले रिलेशन लिख देता हूँ मैं कि वो रिलेशन क्या है। रिलेशन है आपका एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ दोस 2 नंबर्स, उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम उन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ, वो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल आ जाएगा आपके उन दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट के ये इक्वल आ जाएगा। अब इनको प्रूफ करके बताते हैं और फिर आपको यही आगे यूज़ करनी है। जैसे कि एचसीएफ सबसे पहले हम ये 2 के अंदर करेंगे प्रूफ, इसके लिए भी प्रूफ करेंगे, एक तो 250 और 75 के लिए और एक 250 और 15 के लिए। सबसे पहले एचसीएफ हम देखते हैं, इसका एचसीएफ क्या है आपका 5 आया तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई एलसीएम क्या है, एलसीएम आया 750, ठीक है। अब यहाँ पे वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, 2 नंबर है आपके 250 और 15, 250 × 15। अब आपको क्या करना है, आपका काम ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ और मैथमेटिशियंस जो हैं उन्होंने भी गारंटी दे चुके हैं वो, क्योंकि ये प्रूफ किया है उन्होंने, प्रूफ करके ही ये निकाला है आपका। तो ये एक स्टेटमेंट की तरह है, फॉर्मूला है कि एलसीएम × एचसीएफ हो जाएगा, जो एचसीएफ है वो एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा तो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपके कितने आएंगे, उसके इक्वल ये आ जाएगा। जैसे कि ये आपको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपके आएगा 3750, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 750 को 5 से तो ये आ जाएगा 3750, उसी के इक्वल ये आ जाएगा 250 × 15। वैसे ही अब आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है, इसका हो जाएगा 25 और एलसीएम है आपका 750, वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, वो नंबर कौन कौन से है 250 है और 75 है। तो अब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके हो जाएगा 3750 को मल्टीप्लाई अगर 5 से करोगे तो वही नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल होता है तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको करके देखना है खुद ही, और उसके बाद में इसी को हम अप्लाई करेंगे आगे फर्दर एग्जाम्पल्स में। अभी तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 हम पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोल रहे हैं वो हमसे, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं ऑफ 6 एंड 20। 6 और 20 इन दोनों के हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बाय दी प्राइम
फैक्टराइजेशन मेथड, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हम ये दोनों ही चीज़ें सीख चुके हैं लास्ट स्लाइड के अंदर ही कि कैसे निकालते हैं, तो उसी को अप्लाई करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन आपका ये हो गया सॉल्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे अलग अलग। तो पहले 6 का निकालेंगे। 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। तो यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 20 का। तो 20 का करते हैं। 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 5 या 2 × 10 कर सकता हूँ। पहले मैं 2 × 10 कर दूंगा। अब ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, 10 को स्प्लिट करूँगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 5। तो अब ये कंप्लीट आ गया, 2 × 2 × 5, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁻² × 5⁻1। वैसे अब इनकी भी पावर में यहाँ पे रेस कर देता हूँ, तो इनको क्या लिखेंगे हम, 2⁻1, ठीक है, × 3⁻1। तो ये पावर की फॉर्म में आ गए। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमें याद है कि दोनों में से हम नंबर देखते थे कि कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और जो पावर है आपकी, वो दोनों में से लीस्ट किसकी है, लीस्ट किसकी है, इसकी है। तो हम इसी वाले को लेते थे, हाईएस्ट वाले के अंदर ही लीस्ट पावर देखते थे हम। तो लीस्ट पावर किसकी है, इसकी है, क्योंकि यही हाईएस्ट कॉमन आ रहा है। अभी समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो लास्ट वापस रिवाइंड करके वो चेक कर लो मैंने क्या समझाया था आपको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2⁻1 यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचसीएफ किस किस का, आपके ये 6 और 20 का। वो क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 2⁻1 जो कि इक्वल टू होगा 2 के। तो ये एचसीएफ आ गया। अब हमें देखना है एलसीएम। एलसीएम किस किस का हमें देखना है, एलसीएम एलसीएम देखना है हमें वही 6 और 20 का। 6 और 20 का वो चेक करते हैं। तो वो क्या आएगा, हमने क्या देखा था कि कितने तरीके के नंबर है, यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, 2 है, 3 और 5 है। तो हम उन तीनों ही नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट वाले फॉर्म में, 2 है, 3 और 5 है। हम क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, कि हाईएस्ट जो पावर्स है वो लेते हैं हम यहाँ पे। दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है, तो 2 की पावर 2 लेंगे यहाँ से। 3 ओनली इस वाले के अंदर ही है, तो इसकी पावर ही लेंगे जो कि 1 है। 5 यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे है ही नहीं, तो अब यहाँ पे ही लेंगे हम। तो ये आ गया आपका इसका एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2 वो हो जाती है 4, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 5 5। यहाँ से क्या होगा, 5 3 × 15, तो ये हो जाता है 15 × 4, 15 × 4 हो गया आपका 60। तो ये आपका आ गया इसका एलसीएम, और एचसीएफ आ गया 2। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है एग्जांपल नंबर 6। होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो रिवाइंड करके वो चेक कर लो आप कॉन्सेप्ट भी, और ये वापस इसको भी अगर वापस समझोगे तो आ जाएगा। अभी तक के लिए नोट डाउन कर लो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि वो पूछ कर रहे हैं हमसे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 और 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 96 और 404 का एचसीएफ फाइंड करना है। हैंस फाइंड देयर एलसीएम। उसके बाद में हमें क्या करना है, आपका एलसीएम फाइंड करना है इन ही दोनों नंबर का, 96 और 404 का। तो अब इनको दो मेथड से कर सकते हैं हम। कैसे, कि इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करके, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और उसके बाद में एक बार एलसीएम निकाले, एक बार एचसीएफ। ठीक है, या तो उस तरीके से कर लेंगे, या एक सेकंड मेथड से भी करके बताऊंगा मैं, जो कि आपका फॉर्मूला वाला मेथड होगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन तो करेंगे, बट वहाँ पे हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, और उसके बाद में एलसीएम है वो फॉर्मूले से निकालेंगे। जो हमें फॉर्मूला बताया गया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर, जो भी हमें गिवन है। जैसे कि यहाँ पे 96 और 404 है, तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोनों मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो स्टार्ट करते हैं 96 इक्वल्स टू, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या होगा, इसको जैसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये कितने टाइम्स 2 आ गया, ये आपके आ गया 5 टाइम्स 2। अब यहाँ पे 5 टाइम्स 2 का मतलब है क्या, ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 है यहाँ पे इसका मतलब।
ठीक है। तो 32 को आप 96 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई बाय अगर 3 करोगे तो ये 32 इंटू 3 करोगे तो 96 आ जाएगा। इसका मतलब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है कि 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 96 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ये सारे ही प्राइम नंबर है। अब हमें क्या करना है, जो ये 2 है इनको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे। अब पावर के फॉर्म में कैसे? 2 रेज टू पावर, अब कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 1। यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फिनिश होता है। अब हम क्या करते हैं, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका, वो पहले हम कर लेते हैं इसको लिख सकते हैं हम 2, एक बार इसको सही कर देता हूँ मैं, 404। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 202, ये लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 202 भी अभी प्राइम फैक्टर नहीं आया तो 202 को भी चेंज करूँगा, वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 101। तो अब आपको ये थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन ये जो 101 है वो एक आपका प्राइम नंबर है, 101। ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा, 17 से भी नहीं हो रहा, ये 23 से भी नहीं हो रहा। मतलब 101 से जितने भी पहले कोई भी नंबर है उनसे ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके जो भी फैक्टर्स है वो या तो ये खुद है या 1 है। इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको भी पावर के फॉर्म में लिखना है। तो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 101 रेज टू पावर 1। तो यहाँ पे दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। HCF, ठीक है, और हमें निकालना है LCM। किस किस के निकालने हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमें निकालने हैं यहाँ पे 96 एंड 404 के, 96 एंड 404 के। अब वो निकालते हैं हम। HCF निकालने में हम क्या करते हैं, दोनों के अंदर कॉमन चेक करते हैं पहले कौन सा नंबर कॉमन है दोनों के अंदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, 101 है। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन आ गया 2, दोनों में कॉमन है 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों के अंदर पावर चेक करते हैं कि पावर कितनी कॉमन आ रही है। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 2 है, मतलब ये 2 पावर ये इसके अंदर भी है। हम क्या करते हैं, HCF के अंदर भी लीस्ट वाली पावर लेते हैं। तो लीस्ट वाली पावर ही कॉमन रहती है, तो हम लीस्ट वाली पावर ही आपका आंसर होता है। मतलब 2 की पावर 2, 4 इसका HCF है। तो अब हम यहाँ करेंगे HCF क्या, 2 रेज टू पावर 2, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश होता है। अब हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM निकालते टाइम हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं पहले कितने टाइप्स के नंबर है, कौन कौन से नंबर है। जैसे कि यहाँ पे 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 101 एक नंबर है। मतलब 3 टाइप के नंबर है यहाँ पे, एक 101 है, एक 3 है और एक 2 है। तो उन तीनों के प्रोडक्ट को हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, 2 3 101। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप ये होती है इनकी हाईएस्ट पावर्स हमें डिनोट करनी है। दोनों के अंदर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, मतलब 5 है यहाँ पे सबसे, दोनों के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है। इसका मतलब इसकी पावर डाल देंगे हम 5। अब दोनों के अंदर 3 ओनली इसके अंदर ही है, इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर 0 है एक तरीके से, तो 0 छोटा है, 1 बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 रेज टू पावर 1। वैसे ही 101 की भी पावर क्या हो जाएगी, 1। अब हम इनको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इसको आप एक काम करो, इस फॉर्म में वापस लिख लो, जिससे हमें सॉल्व करने में ईजी होगा। अब कैसे होगा वो भी आगे बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमें क्या करना है, 2 रेज टू पावर है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3। ये हमें पता है कोई भी दो सेम होते हैं बेस तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो अब क्या करेंगे हम, 2 रेज टू पावर 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। दोनों को गैप में इसलिए लिख दिया क्योंकि 101 को इसके बगल में लिख दूंगा मैं, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 101 रेज टू पावर 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग से क्या आ गया आपका, 2 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे अलग से और क्या बच गया आपका, 3 की पावर 1, ये इसका एलसीएम है। अब इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें पता है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 101 रेज टू पावर 1, वो किसके इक्वल है, वो आपके 404 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 404, ये लिख दिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें पता है 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, वो आपका होता है 8 होता है, और 3 रेज टू पावर 1 क्या होता है, वो ओनली 3 होता है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, 8 3 क्या होता है आपका, यहाँ पे 8 3 होता है 24। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, 24। तो यहाँ पे आपका ये
एलसीएम इसका निकल चुका है। इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो कर दो, वरना नहीं करोगे तो भी ये सही है, बट आप कर देना, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, अब हम इसको फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। तो वही यूज़ करके हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, पहले वो नोट कर लेता हूँ मैं। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। कौन कौन से नंबर है यहाँ पे, 96 एंड 404। इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होंगे इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ। हमें इनका एलसीएम निकालना है, हमें एचसीएफ गिवन है। आप बोलोगे एलसीएम तो हमने निकालनी है, बट हम अब ये सेकंड मेथड देख रहे हैं। अब आप सेकंड मेथड करोगे तो अब आप क्या करोगे, यहीं तक ही एंड कर दोगे। इसके आगे ये वाला प्रोसेस नहीं करना आपको। अब डायरेक्ट आपको आना है इधर, यहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कितने टाइप के नंबर है क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एचसीएफ है, एचसीएफ हमने निकाला था 4, तो 4 वैल्यू हम यहाँ पे एचसीएफ की डाल देंगे, ठीक है। 96 का 96, 404 का 404, ये ऐसे कैसे ही रहने देंगे हम। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे हम जो एलसीएम है उसको ऐसे कैसे रख देंगे, एलसीएम और ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 है, इसको यहाँ नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम निकल जाएगा। फिर एलसीएम इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 को क्या करूँगा मैं, इस 96 से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो 96 से डिवाइड करने में 4 कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, ये आपके जाएगा 24 टाइम्स। तो 24 इंटू 404, ये आपका एलसीएम निकल चुका है। एलसीएम किस किस का निकला है, ये आपका निकला है जो भी 96 है और आपके 404 है, इन दोनों का एलसीएम निकल गया आपका 24 मल्टीप्लाई बाय 404। वही हमने यहाँ पे निकाला था। तो दोनों मेथड से सेम निकलता है, जिस मेथड से आपको सुटेबल हो वो करो। बट यहाँ पे जैसे इसके अंदर क्या पूछा था कि पहले एचसीएफ निकालो और उसके बाद एलसीएम निकालो, उसके बाद निकालो, बाद में निकालना है। यहाँ हमने एक साथ बोला होता है एक ही जगह पे, तो हम इस तरीके से कर सकते थे। अब बट इस तरीके से करोगे तो बढ़िया रहेगा, और नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फुल नंबर मिलेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ। अब आपको क्या करना है, इनको नोट डाउन कर लो, और किसी को नहीं समझ में आए तो एक बार वापस रिवाइंड करके देखो। तो अभी तक लिए नोट डाउन कर लो फटाफट से। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे 1.2। तो एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर हम पढ़ लेते हैं, पहले ये पूछ क्या रहा है, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किस किस नंबर के, 6, 72 एंड 120। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए गए, अभी तक हमने 2 नंबर के देखे थे, अब हम 3 नंबर के भी देखेंगे यूजिंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे वो 2 मेथड से निकाले थे, एक तो डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और एक हमने निकाले थे फिर फॉर्मूले से कि एचसीएफ निकाल लिया था, फिर एलसीएम हमने फॉर्मूले से निकाला था। तो वहाँ पे वो 2 टर्म्स थी इसलिए निकल गया। वहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक एक चीज़ बोल दी थी कि वो 3 नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बट वो 3 नंबर्स के लिए नहीं होता, ओनली 2 नंबर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स है तो वहाँ पे वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे वो ओनली 2 नंबर्स के लिए था, तो लास्ट स्लाइड के लिए ही एप्लीकेबल है। क्यों, वहाँ जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकलवाएंगे वहीं वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब जैसे यहाँ 3 नंबर है तो आप ये नहीं बोल सकते 6 इंटू 72 इंटू 120 इक्वल टू इनके एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो नहीं होगा कभी भी। तो अब हम क्या करेंगे, इनको एक ही मेथड है जो कि है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 इक्वल्स टू, अब 6 को क्या लिख सकते हो आप, 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। पावर की फॉर्म में क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1। यहाँ पे पावर की फॉर्म में भी हो गया, यहाँ पे पावर की फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका 72 है उसको लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ गया 72 इक्वल्स टू, इसको किस फॉर्म में निकला है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 36। अब ये 36 है, ये अभी भी प्राइम नंबर में नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे 36 को भी करेंगे। तो 2 इंटू 18, अभी भी नहीं हुआ, 18 को करेंगे तो 18 आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 9, ये हो जाएगा। वो हम 9 को करेंगे, 9 क्या हो जाएगा आपका, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो अब आपको पता है कि ये तीनों ही, ये पूरे मतलब नंबर आपके प्राइम नंबर चाहिए सारे। अब हम क्या करेंगे, इनको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। पावर की फॉर्म में कैसे, 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है 3 है ये, और 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, इस फॉर्म में कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 120 का
प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 60, 60 आपका यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है तो 2 × 30 हो जाएगा, 30 भी नहीं है, 30 को भी इरेज करो तो 30 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 30 हो जाएगा 2 × 15। अब 15 भी नहीं है तो 15 को चेंज करेंगे हम, अब 15 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लास्ट 3 × 5। तो यहाँ पे अब ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3⁻1 मल्टीप्लाई बाय 5⁻1। तो यहाँ पे इन तीनों को ही हमने पावर के फॉर्म में भी लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का HCF और LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF किस किस का निकालना है हमें, 6, 72, 120। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों के अंदर देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। इन तीनों के अंदर नंबर यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 3 5 है, मतलब 2 3 तीनों में कॉमन आ रहे हैं। अब उनकी लीस्ट पावर लेंगे हम, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 की पावर 1 लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1। उसके बाद में 3 की देखते हैं हम, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 1 लेंगे। क्यों लेंगे ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लीस्ट ही लेते हैं, हाईएस्ट HCF निकालने के लिए भी हम लीस्ट कॉमन लेते हैं, ये कॉमन ही लीस्ट होती है वो। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। तो अब इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 × 3 6, तो 6 क्या हो गया, HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। अब हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM किस किस का, 6, 72, 120 का। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर देखेंगे कौन कौन से टाइप के हैं, 2 है 3 है, 2 है 3 है, 2 3 5 है, मतलब 3 टाइप के नंबर है, 2 है 3 है 5 है, उनका प्रोडक्ट लिख लेंगे। अब हम इनकी हाईएस्ट पावर देखिए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हाईएस्ट पावर आपकी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर आ जाएगी 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, मतलब 5 की पावर आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 है, उसको सॉल्व करो पहले, तो वो हो जाता है 8 हो जाता है। 3 की पावर 2 है, वो आपका 9 हो जाता है, और ये 5 का 5 रहने देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ा 45, और उसको अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो आ जाएगा आपका 360। 360 क्या आ जाएगा, 45 × 8, मतलब 360 क्या है, इन तीनों को LCM। तो अब हम ये सीख चुके हैं कि 3 नंबर वाले के भी LCM HCF कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही करना था, इनको आप नोट डाउन करो, किसको भी नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके देख सकता है। तो अभी तक के लिए फटाफट से नोट डाउन करो।